नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माई एक्सीलेंस पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी पाठ 14 लोकगीत। पिछली वीडियो में बच्चों आप लोगों ने देखा था कि जो लोकगीत हैं उनकी रचना करने वाले कौन होते हैं, कैसे इनको गाया जाता है, ये सारी बातें हमने पिछली वीडियो में देखी थी। तो आज हम इसी पाठ के सभी प्रकार के प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, आप जल्दी जल्दी जवाब देंगे। लोकगीत पाठ के लेखक कौन हैं, अर्थात जो हमारा ये पाठ है लोकगीत, ये किसने लिखा है? तो हमारे ऑप्शन है प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, विनय महाजन या फिर भगवत शरण उपाध्याय। तो इसका सही जवाब होगा बेटा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? भगवत शरण उपाध्याय। क्या होगा? भगवत शरण उपाध्याय। तो आगे बढ़ते हैं। लोकगीतों की भाषा कैसी होती है? लोकगीतों की भाषा संस्कृत निष्ठ होती है, शास्त्रीय होती है, आम बोलचाल वाले होते हैं या अनगढ़। तो हम बोलेंगे, हमने पाठ में पढ़ा था कि ये आम बोलचाल से संबंधित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकगीत शास्त्रीय संगीत से किस मायने में भिन्न है? अर्थात जो लोकगीत और शास्त्रीय संगीत हैं इनमें क्या अंतर है? लय, सुर और ताल में अंतर है, मधुरता में, सोच, ताजगी और लोकप्रियता में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बच्चों, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत लय, सुर और ताल व मधुरता में तो एक जैसे ही होते हैं, किंतु लोकगीत सोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीतों से भिन्न होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं। लोकगीतों की रचना में किसका विशेष योगदान है? बच्चों का, स्त्रियों का, पुरुषों का या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, हमने पाठ में पढ़ा था कि जो लोकगीतों की रचना है वो कौन करती हैं? गांव देहात की महिलाएं ज़्यादा करती हैं। वैसे तो पुरुष भी लिखते हैं लेकिन स्त्रियों का योगदान ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन बंगाल का लोकगीत है? कजरी, बाउल, पूर्वी, सावन। तो ये बाउल, बी ऑप्शन हो जाएगा। जो बाउल है वो कहाँ का लोकगीत है? बंगाल का। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है देखिए। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला हमारा प्रश्न है, लोकगीत किस अर्थ में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है? कैसे अलग है भाई? लोकगीत अपनी सोच, ताजगी तथा लोकप्रियता की दृष्टि से शास्त्रीय संगीत से भिन्न होते हैं। इस गीत को गाने के लिए शास्त्रीय संगीत जैसी साधना की ज़रूरत नहीं होती, अर्थात इनको गाना सरल होता है। आगे बढ़ते हैं। लोकगीतों की क्या विशेषता है? इसका उत्तर देखेंगे। लोकगीत सीधे जनता के गीत हैं, इसके लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर साधारण ढोलक और झांझ आदि की सहायता से गाए जाते हैं। इसके लिए विशेष प्रकार के वाद्यों की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इनके लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये बिना किसी वाद्य यंत्र के भी बनाए या गाए जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लोकगीत किससे जुड़े हैं? लोकगीत सीधे आम जनता से जुड़े होते हैं। ये घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं, क्योंकि इनकी रचना कौन करते हैं? गांव या देहात के लोग ही रचना करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वास्तविक लोकगीतों का संबंध कहाँ से है भाई? वास्तविक लोकगीतों का संबंध तो सीधा कहाँ से है? देश के गांव और देहात में रहने वाले लोगों से है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्रियां लोकगीत गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती हैं? वैसे तो इन्हें बिना किसी वाद्य यंत्र के भी गाया जा सकता है, किंतु गांव या देहात में आपने देखा होगा कि स्त्रियां ज़्यादातर ढोलक की मदद से लोकगीत गाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा, क्या प्रश्न है? हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? तो आप लिखेंगे सभी क्षेत्रों के अलग अलग प्रकार के लोकगीत होते हैं, तो इसमें कुछ दिया हुआ है, लिखेंगे हमारे यहाँ कुछ लोकगीत ऐसे हैं जिन्हें स्त्रियों के खास गीत कहा जा सकता है। ऐसे गीतों में त्योहारों पर, नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह में गाए जाने वाले, विवाह के, मटकोड़ के, ज्योनार के संबंधियों के लिए, प्रेम युक्त गाली के, जन्मदिन आदि अवसरों पर गाए जाने वाले प्रमुख हैं।
होली के अवसर पर एवं बरसात की कजरी भी स्त्रियों के खास गीत हैं। इसके अलावा सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। तो ये बता सकते हैं आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? भारत के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत राजस्थान में गाए जाते हैं। तो हम ये सभी बच्चों आपको एक नक्शे के ऊपर भी दिखाएंगे कि किस क्षेत्र में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों की क्या विशेषता है? तो इसमें आप उत्तर लिखेंगे, गांव में स्त्रियां प्राचीन काल से ही लोकगीत गाती आ रही हैं। इनके गीत आमतौर पर दल बांधकर ही गाए जाते हैं, अर्थात इनको समूह के रूप में ही गाया जाता है। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, फिर भी अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, लेकिन फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही अच्छे लगते हैं। स्त्रियां ढोलक के साथ गाती हैं, प्राय उनके गीत के साथ नाचे भी जुड़ा होता है, अर्थात गाने के साथ साथ नाचा भी जाता है, डांस भी होता है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत के मानचित्र में, भारत के नक्शे में पाठ में चर्चित राज्यों के लोकगीत और नृत्य दिखाओ भाई। अब देखो, राज्य है बिहार। बिहार में कौन से लोकगीत हैं? कजरी, विदेशिया, चैता, सावन और नृत्य क्या है? जट जटिन। ये देखो नक्शा दिख रहा है आप सभी को। इस नक्शे में हम बताएंगे कि जो बिहार है, बिहार देखिए मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ, ये एरिया बिहार का, यहाँ पर ये जो गीत हैं ये गाए जाते हैं। फिर आगे आते हैं, वापिस एक बार देखते हैं। तो इसमें पंजाब, पंजाब का लोकगीत क्या है? माहिया। क्या है? माहिया। और यहाँ का नृत्य क्या है? झूमर या गिद्दा किया जाता है। तो पंजाब नक्शे में देखेंगे हम, पंजाब कहाँ पर है नक्शे में? तो देखिए मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ, ये हमारा पंजाब है, इधर ये देख सकते हैं आप, ये पंजाब है। तो फिर से आगे बढ़ते हैं, वापिस आते हैं उसी पर। तो आगे है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड देखो ये राज्य अभी क्या है, कुछ एरिया है, कई राज्यों का मिलाकर एक एरिया है जिसे हम क्षेत्र है जिसे हम बुंदेलखंड बोलते हैं। वहाँ का लोकगीत है आला और मोनिया नृत्य वहाँ का फेमस नृत्य है। तो देखिए मैं ये आपको मैप पर दिखाता हूँ कि जो ये बुंदेलखंड का एरिया है ये कौन सा एरिया है। तो देखो यहाँ पर कुछ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो ये बॉर्डर टच करता है, यहाँ का जो ये बुंदेलखंडी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? बुंदेलखंडी। कुछ एरिया मध्य प्रदेश, कुछ उत्तर प्रदेश का, इनको हम बुंदेलखंडी बोलते हैं। तो आगे देखिए गुजरात। गुजरात में माहिया गरबा यहाँ का मुख्य नृत्य है। गुजरात आप नक्शे पर देखेंगे, गुजरात कहाँ पर है? गुजरात ये देखिए, ये अलग से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये नृत्य और जो लोकगीत है ये गाया जाता है। वापस आते हैं, इसमें है पहाड़ी इलाके। पहाड़ी इलाकों के पहाड़ी गीत होते हैं और ये ग्रुप में डांस होता है। तो पहाड़ी इलाके क्या बोलेंगे? पहाड़ी इलाके देखिए मैं यहाँ पर टिक करता हूँ, इसमें क्या होगा, पहाड़ी इलाकों में आ जाएंगे, जैसे ये हमारा उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर का एरिया है, ये पहाड़ी एरिया होगा। तो यहाँ पर मैंने सर्कल लगाया है, तो ये क्या होगा? पहाड़ी एरिया। तो वापस आते हैं, फिर है बंगाल और उत्तर प्रदेश। बंगाल में बाउल, भतियाली यहाँ के लोकगीत हैं और नृत्य छाऊ। उत्तर प्रदेश में चैता, कजरी, बिरहा, बारहमासा, चरकुला, ये किस में? उत्तर प्रदेश में। तो देखिए मैं नक्शे में भी आपको दिखा देता हूँ, नक्शे में क्या है, ये तो हमारा पश्चिम बंगाल है, इधर बांग्लादेश से लगता हुआ ये देख सकते हैं, मैंने ये सर्कल बनाया है, और ये उत्तर प्रदेश है हमारा, ये देख सकते हैं आप। तो ये था अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोकगीत और वहाँ के नृत्य जो कि बहुत फेमस हैं।
तो अब आगे बढ़ते हैं। लोकगीतों की अपनी कई विशेषताएं हैं। ये हमने पाठ में भी पढ़ा है कि जो शास्त्रीय संगीत हैं वो लोकगीतों से अलग होते हैं, क्योंकि लोकगीतों की अपनी ही कुछ विशेषताएं होती हैं। तो आइए पढ़ते हैं वो क्या विशेषताएं हैं। लोकगीतों को सुनने से ही हमें अपने मिट्टी से जुड़ाव का अनुभव होता है। ये बिल्कुल सही बात है। जब हम अपने लोकल जो ये लोकगीत हैं उनको सुनते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम वहीं पर हैं। मतलब जैसे बिहार का लोग आदमी कहीं बाहर जाकर काम करता है और वो बिहारी लोकगीत को सुनता है तो उसे अपनी मिट्टी से जुड़ाव का अनुभव होता है। आगे बढ़ते हैं। लोकगीत हमें गांव के जीवन से परिचित करवाते हैं। बिल्कुल सही बात है। लोकगीत हमेशा जो इनकी रचना है वो गांव देहात के लोग करते हैं, तो उनके रोजाना के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं पर आधारित होते हैं, तो वो हमें गांव के जीवन से परिचित करवाते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। इनके साथ बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र अत्यंत सरल होते हैं। जो शास्त्रीय संगीत हैं उनमें जो वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उनको बजाना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन इसके लिए बहुत ही सरल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ढोलक है, मांझ है, मंजीरा, ये आसान होता है इनको बजाना। फिर आगे बढ़ते हैं। इन गीतों से मन में उत्साह और उमंग का संचार होता है। फिर है, इन गीतों को गाने के लिए किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। ये सरल और सहज गीत होते हैं। इनके रचनाकार स्त्री और पुरुष दोनों ही होते हैं। वैसे तो गांव देहात की महिलाएं ही ज़्यादा इनकी रचना करती हैं, अर्थात इनको लिखती और गाती हैं, किंतु पुरुष भी गाते और लिखते हैं। तो बच्चों, ये था आज का हमारा पाठ लोकगीत। हमने जाना कि कहाँ किस हमारे भारत देश के किस राज्य में कौन सा लोकगीत और लोक नृत्य है, वहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत और लोक नृत्य है। लोकगीतों की अपनी क्या विशेषताएं हैं, हमने ये सब इस वीडियो में देखा। तो ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल माई एक्सीलेंस को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।